हेलो दोस्तों, मैं आपको आज जीएस मास्टर में आपको आज एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। उसमें क्या था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि जो एक्ट था उसमें जो भ्रष्टाचार या दयनीय आर्थिक स्थिति हो गई थी, इसीलिए वो लाया गया था। उसमें बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसमें 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद थी। 20 वर्षों हेतु एकाधिकार कर दिया गया था एवं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी जिसमें 3 सदस्य और 1 न्यायाधीश था। उसमें से एलिजाबेथ एम्पे, चैम्बर्स, लिम्बेस्ट और हार्ट थे। व्यापारों को जो थे उन्हें बंद कर दिया गया था जो कंपनी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे आपके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो इसीलिए हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट को नहीं पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को छोड़ के हम पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था कि इसका नाम पिट्स इंडिया अधिनियम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें जो वहाँ का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसमें विलियम पिट्स दी यंगर था, उसने निर्माण किया था। तो इसीलिए जो पिट्स दी यंगर था, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया अधिनियम पड़ा था 1786 में। ये क्यों आया था, इसका कारण ये था कि जो और वहाँ का राजा जॉर्ज तृतीय था। अब हम इसका कारण जानते हैं कि ये क्यों आया था भारत में पिट्स इंडिया एक्ट। कारण था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये जो पिट्स इंडिया अधिनियम था, जो 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों के कारण ये लाया गया था। कुछ कमियां रह गई थी, उसे सुधारने के लिए इसे लाया गया था। इसमें प्रावधान क्या क्या थे जो पिट्स इंडिया एक्ट में, इसमें प्रावधान पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रावधान क्या क्या थे। इसमें प्रावधान पढ़ेंगे। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें द्वैध शासन डायरकी सिस्टम लागू हो गया था। द्वैध शासन का इसमें डायरकी सिस्टम लागू हो गया था। द्वैध शासन एक इसमें था जो बीओडी, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसका काम क्या था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कि इसमें द्वैध शासन शुरू हो गया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उस समय 1784 ईस्वी में डायरकी सिस्टम था। उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन ने यहाँ पर शासन का शिकंजा कस लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसमें बीओडी जो व्यापारिक जो मामले थे, जैसे व्यापारिक मामले उनको बीओडी संभालेगा, और राजनीतिक जिसे कहते हैं बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे बीओसी कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर,
ये व्यापारिक मामलों के लिए था। व्यापारिक मामले। जबकि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले, जो राजनीतिक भारत में शासन उन्होंने शुरू कर दिया था। शासन चलाने के लिए राजनीतिक मामलों की राजनीतिक मामलों के लिए था। अब इसमें बीओसी था। इसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इन्हें दो प्रकार की में बांटा गया था डायरेक्टरी सिस्टम, जिसमें बीओडी और बीओसी थी। बीओडी में कुछ सदस्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा थे, और बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, इसमें 6 सदस्य हैं, जो 6 सदस्यों का था। बीओडी में 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा होगी, ये कहा गया था। क्राउन द्वारा किया जाएगा, और ये क्राउन द्वारा ये अपनी रिपोर्ट क्राउन को करेगा। डायरेक्ट ये किसे रिपोर्ट करेगा? क्राउन को, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगा। इसमें कुछ प्रावधान और थे, जैसे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर की परिषद थी, क्या थी कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसे अब कम कर दिया गया था और 3 कर दिया गया था। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में इन्हें पहले ये जो थी 4 थी, अब इसे घटाकर 3 कर दिया गया था, कम कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल को, इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई थी। वीटो शक्ति। इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई थी। ये भारत में जो राष्ट्रपति है उसे 123 आर्टिकल 123 में दी गई है वीटो शक्ति। उस समय थी वीटो शक्ति दी गई थी, ठीक है। अब इसमें और क्या हुआ था कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता को, जो कलकत्ता था, कोलकाता को कंपनी की राजधानी बनाया गया था। ऐसा भी पूछ सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता को अपनी राजधानी कब बनाया, तो इसे कहेंगे 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट ने कोलकाता को राजधानी बनाया था। अब इसमें और क्या हुआ था कि जो पहली बार भारत की ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, मतलब जो भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। चलिए अब हम ये जो इसमें क्या क्या हुआ था, मेन चीज़ थी कि जो इसमें जो पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था कि द्वैत शासन डायरकी सिस्टम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, डायरकी सिस्टम, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स में बांटेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को संभालेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को संभालेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति क्राउन करेगा और वो अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन में संसद जो है, ब्रिटेन में जो अभी संसद है उसको रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 ईस्वी का विशेष अधिनियम क्यों आया? इसमें क्या था, जो वहाँ का जो गवर्नर जनरल से नियुक्त किया गया था उसने कुछ शर्तें रखी थी, इसीलिए 1786 का एक्ट आया था। इसमें क्या थी कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति बनाया गया। और दूसरी शर्त रखी थी इसने कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी कौन सी वाली, जिसमें 4 सदस्य थे, मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में उसमें 4 सदस्य थे, उसे घटाकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में 3 कर दिया गया था। उसकी बात कर रहा है। ये जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। ये इसे ये दी गई थी शक्ति कि ये डायरेक्ट उनको रद्द कर सकता था। रद्द करने की शक्ति दी गई। इसमें क्या था कि जो उसने गवर्नर जनरल ने अपना कुछ जैसे आते हैं तो उसने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, तो उसमें क्या था कि जो मुझे प्रधान सेनापति बनाया जाएगा, उसे प्रधान सेनापति बनाया गया। और जो परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो कि गवर्नर को सहायता करने के लिए थी, जैसे कुछ सुझाव देंगे वो, उससे गवर्नर को मानना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या किया था कि वो जो ऐसे कुछ उन्होंने अधिनियम लाए तो उसे रद्द भी कर सकता था। ये अच्छा नहीं लगा। तो चलिए हम 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। अब ये चार्टर अधिनियम 4 पर 4 हैं। चार्टर अधिनियम कितने हैं? 4 चार्टर अधिनियम है ये। चार्टर अधिनियम 4 पर आया 1793 ईस्वी में आया था एक, फिर एक आया था 1813 में, 1833, 1853 में। ये 4 आए थे चार्टर। अब इसमें 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ था हम जानेंगे। इसमें जो ईस्ट इंडिया के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जो व्यापारिक थे और प्रशासनिक, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ा दिया गया था। मतलब और कोई शासन नहीं करेगा, यही करेंगे शासन, बस ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इसमें जो वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। जो उसमें जो गवर्नमेंट में थे उनका वेतन वगैरह, जो BOC था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। एवं ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक और अनुमति प्रदान करने की शक्ति दी गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को यह शक्ति दी गई कि वह किसी और कंपनी को, जैसे कोई और कंपनी है तो उसे वो अपने यहाँ पर आकर आने की अनुमति दे सकता है कि तुम व्यापार कर सकते हो। जैसे कि एक मतलब पत्र दे सकता है, यह शक्ति दी गई थी। क्या क्या किया गया था? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक
प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और दूसरा इसमें क्या था कि जो उसका वेतन था, वेतन भारतीय राजस्व से देने के लिए कि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति व्यापारिक जो किसी और को व्यापारिक को अनुमति दे सकता था। चलिए, इसमें ये हो गया, क्या क्या हो गया कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और व्यापारिक 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिली कि वो किसी और कंपनी को दे सकती है अधिकार। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। ये महत्वपूर्ण है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, ये महत्वपूर्ण है, इसे हम पढ़ेंगे। चलिए, इसमें 1813 ईस्वी में क्या है। 1813 ईस्वी, ठीक है। इसमें जो क्राउन था, क्राउन वो था जॉर्ज तृतीय। अभी ये जॉर्ज तृतीय ही चल रहा है। इसके बाद आएगी विक्टोरिया नहीं, सॉरी, एलिजाबेथ आएगी उसके बाद। अब और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था मिंटो प्रथम। कब से कब तक? 1817 से 1813 ईस्वी तक था। ठीक है। अब इसमें कुछ पढ़ेंगे हम प्रावधान और महत्व, कुछ महत्वों को देखेंगे। अब हम इसमें कुछ महत्व। और इसमें क्या था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी आई। इसे मात्र 3 चीज़ों के लिए मात्र, जैसे चीन पर व्यापार हो गया, चाय का व्यापार हो गया व अफीम का व्यापार करने के लिए इन्हें बस मिली थी अनुमति। और सभी एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ,
एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो प्रशासनिक चीज़ों को संभालता था, वह प्रशासनिक एकाधिकार, जो प्रशासनिक एकाधिकार था वो अभी 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। ये कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया प्रशासनिक एकाधिकार। और इसमें चूँकि व्यापारिक अधिकारों में कमी आई, मतलब व्यापारिक अधिकारों में कमी आई, तो उससे क्या होगा? और कंपनी आएंगी तो उन्हें लोग चाहिए होंगे, शिक्षित लोग चाहिए होंगे। तो शिक्षित लोग चाहिए होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षा देने की कार्य कौन करेगा? प्रशासनिक एक अधिकार करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि क्योंकि व्यापारिक अधिकारों में कमी आई, इस वजह से अतः भारत में कंपनियों को अनुमति मिली। तो उससे क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ कि व्यापारिक जो कंपनी है वो भारत में आएंगी। अब भारत में आएंगी तो शिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? शिक्षित लोगों की। शिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। अशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए। किस पर? भारतीय साहित्य पर। भारतीय पैन पर। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। चलिए, अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जैसे कि अब 1813 ईस्वी में पहले क्या था कि जो धार्मिक जो गुरु थे उन्हें आने की अनुमति नहीं थी भारत में। अब 1813 ईस्वी जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत क्या हुआ कि उन्हें आने की अनुमति मिल गई। तो बाद ईसाई मिशनरी आई। क्या हुआ? भारत ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, अनुमति मिली। आगमन या अनुमति हुई। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर था, कहाँ पर बनाया था? पहली बार कोलकाता को बनाया था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थानीय
स्थानीय निकायों को करार कर सकती थी। अब इसमें और जो ईस्ट टाइम चलो इसमें ये चीज़ हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो ये हो गया। अब बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा हुआ है कि जो हमने पढ़ा है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 ईस्वी का अधिनियम एवं 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। उन्हें 2 चार्टर अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें इनमें कुछ ये पढ़े हैं हमने। अब इनको कल हम रिवीजन करेंगे और फिर आगे की देखेंगे। अच्छा, आप सभी को क्या करना है कि जो वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। बस, धन्यवाद, थैंक यू।